फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। मतलब जो हमारा आरआरबी रेलवे टीचर्स के लिए जो सिलेबस बनाया गया है 50 मार्क्स का, उसका ये मतलब शुरुआत है, पहला क्लास है ये। और इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन फ़िलोसफर के बारे में और वेस्टर्न फ़िलोसफर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िलॉसफी आखिर है क्या, व्हाट इज़ फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र या फिर दर्शन। फिलॉसफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। एक को हम लोग बोलते हैं फिलो का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस तरह फिलॉसफी का मूल अर्थ हो गया ज्ञान का प्रेम, यानी कि लव ऑफ विजडम। हिंदी में अगर बात करें कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम जीवन के बारे में, अस्तित्व के बारे में, सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, नैतिकता के बारे में, सौंदर्य, मन और भाषा के बारे में बात करते हैं। और इन सब से रिलेटेड जो भी उसका मूलभूत प्रश्न होता है उस पर हम लोग विचार करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो दर्शन वह विद्या है जो ये जानने का प्रयास करती है कि ये संसार है क्या। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कभी कभी कि भाई हम क्यों आए इस धरती पर, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही गलत क्या होता है, उसका मापदंड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें दर्शन शास्त्र के अंदर आती है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दर्शन शास्त्र के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, यदि हम बात करें कि दर्शन शास्त्र के कितने मुख्य प्रकार हैं, तो इससे दो मुख्य प्रकार में बांटा गया। पहला तो होता है ये इंडियन फिलॉसफी और दूसरा है वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक दर्शन आता है और एक आता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन हम लोग आगे चल करके इसका पूरा डिटेल देखेंगे। आस्तिक दर्शन में जितने भी इसके प्रकार हैं, सांख्य दर्शन आता है, उसमें योग दर्शन आता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष का द्वैत सिद्धांत है, यानी कि दोनों के मतलब कि कॉपरेशन से ही सृष्टि का निर्माण होता है, इस पर वो लोग चर्चा करते हैं। योग जो होता है वो आत्मा के मोक्ष हेतु माने साधना के बारे में बात करता है। न्याय क्या होता है, न्याय तर्क और प्रमाण पर आधारित सिद्धांतों को लेकर चलता है। मीमांसा वेद का कर्म कांड पर बल देता है, यानी कि वेदों और कर्म कांडों पर ही बल देता है, उस पर ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। वेदांत ब्रह्म और आत्मा की एकता पर बल देता है, जिसको हम बोलते हैं अद्वैतवाद। तो हम लोग इसका पूरा डिटेल हम लोग आगे चलकर देखेंगे। नास्तिक दर्शन जो है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चरवाक दर्शन। तो इसके बारे में हम लोग आगे पूरा विस्तृत में देखेंगे हम लोग। दूसरा जो प्रकार है फिलॉसफी का वो है वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोग चार अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, यानी कि उसको चार मतलब अलग अलग उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। प्राचीन दर्शन जो था, एंसेंट जो था, वो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय का था, जिनका अपना अलग अलग विचार था, उनकी विचारधाराएँ थी, जिस पर वो मतलब कि अपना वो विचार करते थे और अपना निष्कर्ष निकालते थे, उनका अपना ये था। मध्यकालीन दर्शन जो था वो मीडिएवल उसको हम लोग बोलते हैं, धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर विचार करता था ये, ठीक है। आधुनिक दर्शन मॉडर्न जो फिलोसफी था वो रेने डेस्कार्टेस का जो था, वो बोलता था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इन सब चीज़ों पर वो बात करता था। इमैनुअल कांट का था जो नैतिकता और ज्ञान की सीमाओं पर बात करता था। समकालीन दर्शन कंटेम्प्ररी जो था आपके पास में, कंटेम्प्ररी जो फिलॉसफी था, जीन पॉल सार्त्र का था ये, और वो अस्तित्ववाद पर बात करते थे, एग्जिस्टेंशलिज्म पर बात करते थे वो, और ये सारी चीज़। तो ये चार अलग अलग उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आज की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो हम लोग इसी पर करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश कुमार और मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ बिहार में। और मेरा जो एक मूल है जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ और पिछले 20 सालों से टीचिंग करियर में योगदान दे रहा हूँ। दर्शन शास्त्र के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? दर्शन शास्त्र के जो प्रमुख विषय हैं वो है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें हम लोग बात करते हैं अस्तित्व के बारे में, वास्तविकता का अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है ज्ञान मीमांसा, और इसमें हम लोग ज्ञान की प्रकृति और स्रोतों का अध्ययन करते हैं। नैतिकता, एथिक्स, सही और गलत कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र, लॉजिक, सही विचार प्रक्रिया और तर्क विधियों का अध्ययन करते हैं। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य और कला का अध्ययन करते हैं। तो दर्शन शास्त्र के प्रमुख विषय बस यही 5 हैं, जिस पर कि हम लोग सारी की सारी फिलॉसफी जो होती है वो चलती है।
भारत के कुछ प्रमुख दार्शनिक जो हैं, जो फेमस दार्शनिक हैं भारत के, उसमें आते हैं आदि शंकराचार्य जी, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे। गौतम बुद्ध, बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे वो और प्रवर्तक थे उसके। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत और भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के आधुनिक व्याख्याता थे। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ चुके हैं और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। लेकिन अगर हम इनका जो योगदान रहा है भारत के सांस्कृतिक और उनके जो सनातन जो भी थे उनके प्रचारकों में, उनको फैलाने में वो बहुत ज़्यादा ये रहा है, इम्पोर्टेंस रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना कि भारतीय दर्शन यानी कि मेजर स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन जो हम लोग शुरू में बात किए थे ऊपर में, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो हम लोग इस पर पूरा डिटेल से बात करेंगे नीचे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन की जो संस्थापक थे वो महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल, उन्होंने प्रमुख जो ग्रंथ लिखे थे, सांख्य सूत्र लिखा, सांख्य कारिका लिखा, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित था वो। और अर्थ, जो सांख्य का जो अर्थ होता है ना, वो होता है संख्या या फिर विवेचन, अर्थात तत्वों का विश्लेषण करके सत्य को जानना। यानी कि सांख्य दर्शन का जो एक फाउंडेशन था, यानी कि प्रमुख उसका जो ये था, जहाँ पर वो आधारित था, जिस पर वो था तत्वों का विश्लेषण करके सत्य को जानना। प्रकृति इसका क्या है, सांख्य दर्शन नास्तिक श्रेणी में आता है, क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है, यानी कि वो मानता है कि ईश्वर कोई है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आस्तिक दर्शन के अंतर्गत भी ये आता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देता है। तो अगर ये वेदों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देता है तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य दर्शन के जो की प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो मुख्य सिद्धांत है वो आपका 4 है। पहला तो आता है द्वैतवाद, ड्युअलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग। 2 मुख्य तत्व होते हैं इनके अनुसार। पहला आता है पुरुष और दूसरा होता है प्रकृति। पुरुष जो है वो चेतन होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस होता है, निरपेक्ष, निर्लिप्त, साक्षी भाव से रहने वाला। और प्रकृति जो जड़ है, नॉन कॉन्शियस है, सृजन की जननी कहलाती है। कौन? प्रकृति। तो ये 2 तत्व इसके होते हैं। और दूसरा आपके पास है सृष्टि, यानी कि द्वैतवाद में 2 चीज़ है, पुरुष और प्रकृति, और दूसरा है सृष्टि, यानी कि प्रकृति के विकास और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है सृष्टि। दूसरा इसमें आता है तत्वों की सूची। तत्वों की सूची यानी कि सांख्य दर्शन में 24 तत्वों का वर्णन किया गया है, यानी उसकी व्याख्या की गई है, जिसमें कि पहला तत्व आता है प्रकृति, दूसरा आता है महत, जिसको हम लोग बुद्धि भी बोलते हैं, इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, और तीसरा आता है अहंकार, ईगो, और चौथा से 8वां 5 तंत्र मात्राएं होती हैं, जिसमें आता है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। इसके अलावा 9 से लेकर के 13 तक पंच महाभूत हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इधर, यानी कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। 14 से लेकर 18 तक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को सेंस कर देखते हैं हम लोग। जैसे आइज़ हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, टंग है, स्किन है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं, है ना। ये ज्ञान इंद्रियाँ, इसी से हमको ज्ञान मिलता है, हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं इस चीज़ को। 5 कामेंद्रियाँ हैं, स्पीच, हैंड्स, फिट, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स और जेनिटल्स। ये तो हमारे हो गए 23 तत्व हो गए ये। और इस 23 तत्व के अलावा एक जो 24वां तत्व होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मन, यानी कि माइंड। लेकिन क्या होता है कि माइंड को हम लोग इससे पृथक रखते हैं, यानी कि 23 के अलावा रखते हैं। तो ये हमारे पास 24 तत्व जो है, इसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में की गई है। तीसरा आता है सृष्टि की प्रक्रिया, यानी कि सांख्य दर्शन में क्रिएशन प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है, यानी कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो प्रकृति के विकार से महत्त्व उत्पन्न होता है, यानी कि बुद्धि उत्पन्न होती है, और बुद्धि से क्या होता है, अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार से मन, इंद्रियां और तन मात्राएं और फिर महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है सृष्टि के प्रोसेस का एक, मतलब ये इसी तरह से सृष्टि चलती है, मतलब कि सृष्टि इसी तरह से बनता है, ठीक है। और इसका जो चौथा था वो था त्रिगुण सिद्धांत, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
ठीक है। तो सत्व जिसको बोलते हैं प्रकाश, आनंद, संतुलन, और रजो किसको बोलते हैं क्रिया, ऊर्जा और उत्साह को, और तमस किसको बोलते हैं जड़ता, अज्ञानता और निष्क्रियता। तो ये त्रिगुण सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ थ्री गुणास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रकृति में ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं, और जब ये असंतुलित होता है ना तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यानी कि नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो सृष्टि है जब उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुणों में असंतुलन आ जाता है तब एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, ये इनका मानना। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ पर, ये हम लोग बात कर रहे थे की प्रिंसिपल ऑफ सांख्य दर्शन के बारे में, जो कि 4 थी। अब हम लोग आ जाते हैं मोक्ष का मार्ग, यानी कि पाथ ऑफ लिबरेशन। यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार पाथ टू लिबरेशन क्या है। यानी कि मोक्ष का अर्थ होता है पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान। यानी कि जब हमें पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है, उन दोनों में अंतर क्या है वो जब हमें समझ में आ जाता है तो यही हमारा मोक्ष होता है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब पुरुष ये जान लेता है कि वो प्रकृति से भिन्न है और प्रकृति केवल कार्यकारिणी शक्ति है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब इंसान को यह ज्ञान हो जाता है ना कि वो अलग है, प्रकृति से अलग है, ठीक है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल क्या होता है एक कार्यकारिणी होता है, वो एक माध्यम है। ठीक है, तो जब उसे ये समझ में आ जाता है तो वो अविनाशी स्वतंत्रता उसको प्राप्त हो जाती है, वो मोक्ष उसको मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, अगर देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब पूरा प्रिसाइज कर दिया गया है, इसको पूरा मैंने एक नोट्स की तरह बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में, याद करने में बहुत ही आसानी होगा। साथ ही साथ आप इससे MCQ क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो विशेषताएं क्या है, ईश्वर का अभाव, यानी कि सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को अनावश्यक मानता है। द्वैतवाद, चेतन और जड़ के अलग अलग अस्तित्व को मान्यता दी गई है यहाँ पर, यानी कि चेतन और जड़ ये दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन जो है सृष्टि के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित एक प्राचीन भारतीय दर्शन है, जो पुरुष और प्रकृति के द्वैत से विश्व के रहस्य को समझता है और ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाता है। ठीक है, अब अगर हम एंशियंट का उदाहरण लेते हैं ना, भगवत गीता, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, और कहाँ किया है ये हमारा सिलेबस से बाहर का चीज़ है, तो उसको यहाँ पर चर्चा करना उसका बेमानी होगा, क्योंकि हम लोग टू दी पॉइंट चलें, जिससे कि हमारे जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं हमारे, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और हमें विषय से भटके नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे दर्शन के बारे में, योग दर्शन। दूसरा जो दर्शन था वो था योग दर्शन। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि पतंजलि थे। अब इस तरह का MCQ क्वेश्चन आता भी है ना कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं महर्षि पतंजलि थे। तो आपका MCQ क्वेश्चन जो है ना इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप बनता चला जाएगा। प्रमुख ग्रंथ उनका कौन सा, योग सूत्र था। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर संयोजन करना। ठीक है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो ये जो होता है ना योग का क्या होता है, योग का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। योग दर्शन भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शन में गिना जाता है। क्यों, क्योंकि यह वेदों की मान्यता देता है और ईश्वर को भी स्वीकार करता है। यानी कि योग दर्शन जो है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानता है और वेदों को भी ये मान्यता देता है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, चित्त वृत्ति, यानी कि माइंड मॉडिफिकेशन। चित्त वृत्ति को नियंत्रित कर आत्मा की सच्ची पहचान कराना ही योग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये योग जो था ना, योग दर्शन बोलता है कि जब आप अपने चित्त को, अपने माइंड को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपने आत्मा से आपका परिचय हो जाता है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है, योगस चित्त वृत्ति निरोधक, यानी कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी कि अगर आप योग करते हैं तो आपका जो मन की जो चंचलताएं हैं, उसके जो अलग अलग उसकी जो वृत्तियाँ, उसके जो विकार हैं, उस पर आप कंट्रोल पा लेते हैं। योग के 8 अंग कौन होते हैं, अष्टांग योग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो कौन कौन सा है अष्टांग योग। पतंजलि ने योग के 8 सोपान बताए हैं, 8 अंग बताए हैं। कौन कौन सा वो अंग है, यम, यम सामाजिक आचरण, जैसे कि आपको समाज में अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि का पालन करना चाहिए। ये यम कहलाता है। नियम व्यक्तिगत अनुशासन जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इन सब चीज़ों पर अपना व्यक्तिगत अनुशासन अपना क्रिएट करना। आसन स्थिर और सुखद शारीरिक स्थिति। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना। धारणा एकाग्रता। ध्यान निरंतर ध्यान, मेडिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। समाधि परम तल्लीनता यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस विथ गॉड, यानी कि भगवान के माने उनके विचारों में खो जाना। दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कॉन्शियसनेस विथ गॉड, यानी कि भगवान के लीन हो जाना, भगवान की स्तुति में। चित्त और उसकी वृत्तियाँ, कौन कौन सा चित्त है, यानी कि माइंड एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो चित्त जो होता है ना 5 प्रकार की वृत्तियों से संचालित होता है, यानी आपका जो मन होता है ना वो उसको ये 5 जो वृत्तियाँ हैं ना वो उसको कंट्रोल करते रहती है। कौन कौन सा ये? प्रमाण सही ज्ञान, विपर्य भ्रम, विकल्प कल्पना, निंद्रा नींद, स्मृति स्मरण शक्ति। तो योग का जो लक्ष्य होता है ना इन वृत्तियों पर ही नियंत्रण करना है ताकि आत्मा से आपका साक्षात्कार हो सके। अब अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो ईश्वर का स्थान, यानी कि योग के माध्यम से, यानी कि योग के अनुसार ईश्वर का स्थान क्या है? पतंजलि ने ईश्वर को विशेष पुरुष कहा है, यानी कि स्पेशल पुरुष जो अज्ञान, कर्म, क्लेश और संस्कारों से रहित है। ठीक है, योग में ईश्वर को ध्यान और भक्ति के माध्यम से साधना का एक उपाय माना गया है। यानी कि योग जो है आपके पास, योग दर्शन जो होता है ना वो ईश्वर को एक विशेष पुरुष मानता है जो कि अज्ञान, कर्म, क्लेश और संस्कारों से परे है, उन सब चीज़ों से वो मुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आता है ना लिबरेशन, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है क्लेशों का पूर्ण नाश हो जाना। आप मोक्ष को जब प्राप्त करते हैं ना, जब आपके अंदर में क्लेश जो होता है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है उसका, और स्वरूप में स्थित हो, यानी कि प्योर सेल्फ में आप एक जब स्थिर हो जाते हैं, माने कि एक स्वरूप में आप फिक्स हो जाते हैं, तब आप मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति चित्त वृत्ति निरोध और ईश्वर भक्ति दोनों के माध्यम से होती है। यानी कि अपने चित्त को है ना, अपने चित्त को जब आप शांत कर लेते हैं, ठीक है, और ईश्वर भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 2 माध्यम आपका मोक्ष की प्राप्ति का है। किसके द्वारा है ये? योग दर्शन के द्वारा कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है योग दर्शन का? व्यवहारिक प्रणाली, योग केवल ज्ञान नहीं है, अभ्यास पर आधारित है। यानी कि योग जो होता है वो केवल ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, यह एक प्रैक्टिस भी है। ठीक है, ईश्वरवाद, सांख्य दर्शन की तरह द्वैतवाद, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है ये। मोक्ष का व्यवहारिक मार्ग क्या होता है? साधना है, ध्यान है, अनुशासन के माध्यम से भी आप मोक्ष पा सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य, आज के युग में योग स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये क्या था? इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। किसकी प्रमुख विशेषताएं थी? योग दर्शन की प्रमुख विशेषताएं थी ये 4। इसको आप याद रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपको जो MCQ क्वेश्चन होता है ना वो आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका MCQ क्वेश्चन भी आपका इसी से होता चला जाएगा। तो ये नोट्स प्रिपेयर ही किया गया इसी तरीके से कि आपका MCQ क्वेश्चन भी आपका इसी में होता चला जाए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, जो उसका मेन पॉइंट है उसको आप पकड़ कर चलें। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि योग दर्शन न केवल आत्मा के मोक्ष का दर्शन है बल्कि एक व्यवहारिक जीवन पद्धति भी है जो मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो ये था आपका योग दर्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरा दर्शन क्या था? न्याय दर्शन। ठीक है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे, जिन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा न्याय सूत्र। और न्याय का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विश्लेषण पूर्वक सत्य तक पहुंचना, यानी कि सही ज्ञान प्राप्त कर लेना। ठीक है, आप सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि आप उसको एनालाइज कीजिएगा। किसी भी जो प्रूफ आपके पास अवेलेबल है उसको आप एनालाइज कीजिए, तर्क दीजिए, और तर्कों के आधार पर, सही तथ्यों के आधार पर आप न्याय तक पहुँचते हैं, सत्य तक पहुँचते हैं। यही इसका अर्थ है। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। यानी कि पूछा जा सकता है यहाँ पर कि किसको तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है? लॉजिक एंड रीजनिंग किसको माना जाता है? न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सही ज्ञान, वैलिड नॉलेज प्राप्त करना और उसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लेना। यानी कि वैलिड नॉलेज प्राप्त करके आप जो है लिबरेशन की ओर जा सकते हैं। यही न्याय दर्शन कहता है। दुख निवारण के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के लिए तर्क और प्रमाण जरूरी है।
ठीक है। तो दुख के निवारण के लिए अगर आपको कोई दुख है, कष्ट है, तो आप क्या करते हैं, ज्ञान, नॉलेज आप उसका ले लेते हैं कि ये दुख क्यों हो रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और जब आपको नॉलेज हो जाता है ना, ठीक है, तो आप जब नॉलेज होता है, तो जब नॉलेज कैसे होगा आपको, जब आप सही तर्क और सही प्रमाण के आधार पर अपने दुख का निवारण करेंगे। तो जैसे ही आप तर्क और प्रमाण देते हैं, आपको सही जानकारी मिल जाती है, और सब जब सही जानकारी मिलती है तब आपके दुख का निवारण हो जाता है, अंत हो जाता है। न्याय दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, प्रमाण, ठीक है, मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। न्याय दर्शन ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमाण को स्वीकार करता है, ठीक है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुमान, इन्फेरेंस, तर्क के माध्यम से ज्ञान। उपमान, कंपैरिजन्स और एनालॉगी, समानता के द्वारा ज्ञान। शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, यानी कि योग्य व्यक्ति या शास्त्र का प्रामाणिक वचन। ये 4 आपके पास प्रमाण होते हैं जिससे कि न्याय दर्शन होता है वो नॉलेज को गेन करता है। उसका नॉलेज पाने का जो सोर्स होता है वो ये 4 प्रमाण होते हैं। सृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएशन। न्याय दर्शन के अनुसार जगत में सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, गुण, क्वालिटीज, कर्म, एक्शन, सामान्य, जेनरलिटी, विशेष, पार्टिकुलरिटी और संबंध, रिलेशन मौजूद है। तो ज्ञान न्याय दर्शन क्या बोलता है कि संसार में सब्सटेंस, क्वालिटीज, एक्शन, जेनरलिटी, पार्टिकुलरिटी एंड रिलेशन मौजूद है। तो यह है, तो आत्मा, शॉल को भी एक पदार्थ माना गया है। न्याय दर्शन बोलता है कि आत्मा भी एक पदार्थ है। ईश्वर को सृष्टि का निर्माता और नियामक माना गया है, यानी कि न्याय दर्शन भी ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। तो कौन ऐसा दर्शन था जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता था, सांख्य दर्शन। हमेशा इसको याद रखिएगा, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे को भूलना नहीं है। पदार्थ, कैटेगरी ऑफ रियलिटी। न्याय दर्शन ने 16 तत्वों का वर्णन किया है जिन्हें पदार्थ कहते हैं। और ये 16 तत्व कौन से हैं, प्रमाण, ज्ञान का साधन, प्रमेय, जानने योग्य वस्तुएं, संशय, संदेह, प्रयोजन, उद्देश्य, दृष्टांत, उदाहरण, सिद्धांत, मान्यता, अव्यय, तर्क की संरचना, तर्क, शास्त्रार्थ, डिबेट जिसको बोलते हैं, निर्णय, निर्णय लेना, विवाद, झगड़ा, जल्प, कुतर्क करना, वितंडा, विरोध मात्र करना, हेत्वाभास, झूठा तर्क रखना, छल, धोखा, जाति, तर्क में दोष, निग्रह स्थान, हार स्वीकार कर लेना। तो ये क्या था, ये आपके पास 16 तत्व थे जो कि रियलिटी यानी कि जिसे हम पदार्थ कहते हैं, यानी कि कैटेगरी ऑफ रियलिटी है ये, ठीक है। अब हम आते हैं कि मोक्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिबरेशन, है ना, इसके अनुसार क्या है। तो न्याय दर्शन के अनुसार थ्योरी ऑफ लिबरेशन जो है ना, वो होता है आत्मा का दुख और जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्त हो जाना। यानी कि आत्मा जो होती है ना, वो दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, उसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। शरीर छूटा, आत्मा निकल करके किसी और शरीर में चली गई, उसको न तो दुख होता है ना वो जन्म और मरण के चक्र से वो पूरी तरह से मुक्त होता है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर ले और मिथ्या ज्ञान से छुटकारा पा ले। तो जब आप सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब आप ये जन्म और मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। न्याय दर्शन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तर्क का महत्व, सही ज्ञान के लिए तर्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। ईश्वर को स्वीकार करता है ये, ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। प्रमाण प्रधान दर्शन है, ज्ञान केवल प्रमाणों के माध्यम से ही प्रमाणित होता है, मिलता है, ठीक है। और इसका जो चौथा जो था वो था विज्ञान प्रधान, यानी कि न्याय दर्शन जो होता है ना, वो पदार्थ, गुण, कर्म आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूफ करता है कि आप जो जानना चाहते हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूफ करने की बात करता है उसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कंक्लूजन क्या होता है लास्ट में कि न्याय दर्शन बुद्धि आधारित मार्ग है। इसके माध्यम से ज्ञान, तर्क और धर्म का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है, विवेचन किया जा सकता है। इसका प्रभाव बाद में सभी भारतीय और पाश्चात्य तर्क शास्त्रों पर पड़ा था, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि कन्नाद थे। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कन्नाद थे, जिन्होंने प्रमुख ग्रंथ क्या लिखा था, वैशेषिक सूत्र लिखा था। अब वैशेषिक शब्द का जो होता है अर्थ क्या होता है, विशेष, विशेष से बना है वैशेषिक, जिसका अर्थ होता है वस्तुओं के विशेष गुणों का विवेचन करना, ठीक है। और यह दर्शन वास्तविकता यानी कि रियलिटी को परमाणु सिद्धांत के आधार पर समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
जगत के पदार्थों और उनके गुणों का विश्लेषण करके सत्य ज्ञान प्राप्त करना और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, तो जगत के पदार्थ और उनके गुणों का विश्लेषण करना है और उसके आधार पर आपको सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेना है, जो आपको मोक्ष का मार्ग खोल देगा आपके लिए। वैशेषिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या हो गया, की प्रिंसिपल क्या क्या है इसका? तो इसका जो की प्रिंसिपल है वो 6 होता है, यानी कि 6 मूल पदार्थ बताए गए हैं रियलिटी, जिसमें पहला आता है द्रव्य। द्रव्य मतलब सब्सटेंस, आधार जिसमें गुण और कर्म विद्यमान रहते हैं। गुण क्वालिटी, वह जो द्रव्य में रहता है पर स्वयं स्वतंत्र नहीं होता है। कर्म एक्शन, गति या क्रिया जो द्रव्य में होती है। सामान्य यूनिवर्सलिटी, एकता का भाव, जैसे कि गाय शब्द सभी गायों के लिए होती है। विशेष पार्टिकुलरिटी, प्रत्येक वस्तु का विशेष अस्तित्व होता है। समवाय ओके, इनहेरेंस, वस्तु और उसके गुणों के अविच्छिन्न संबंध। तो ये क्या थे, ये इसके 6 मूल पदार्थ थे जिस पर ये आधारित है। बाद में एक 7वां पदार्थ भी इसमें जोड़ा गया जिसको हम बोलते हैं अभाव, एब्सेंस, यानी कि अस्तित्व का अभाव। तो इसको भी इसमें लास्ट में एक जोड़ा गया है बाद में। परमाणुवाद, इसका जो ये था वो परमाणुवाद, यानी कि एटॉमिज्म थ्योरी पर आधारित है। यानी कि विश्व के सभी भौतिक पदार्थ सूक्ष्म परमाणुओं से बने हैं, ये इसका कहना है। परमाणु अदृश्य होता है, अविनाशी होता है और शाश्वत होता है। परमाणु आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं और विविध वस्तुओं की रचना करते हैं। ठीक है, तो परमाणुवाद पर भी ये इसका थ्योरी जो है वो आधारित है। 4 प्रकार के परमाणु इसने बताए हैं। क्या बताए इसने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को परमाणु युक्त नहीं माना गया है, वह एक विशेष प्रकार का द्रव्य है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये आपका 4 परमाणु है। आकाश को परमाणु युक्त नहीं माना गया है, इसको एक द्रव्य के रूप में मान्यता दी गई है। आत्मा और ईश्वर का सिद्धांत। आत्मा सोल एक अलग स्वतंत्र और चेतन तत्व है। ईश्वर गॉड को निर्माता और नियंता माना गया है, परंतु ईश्वर का वर्णन वैशेषिक में सीमित है। यानी कि वैशेषिक दर्शन जो है ना, वो गॉड को निर्माता मानता है, क्रिएटर मानता है और रेगुलेटर भी मानता है। ठीक है, यानी कि सृष्टि को बनाने वाला और सृष्टि को चलाने वाला मानता है, लेकिन इनका पूरा डिटेल जो है ये नहीं देता है। मोक्ष आत्मा की शुद्धि और दुखों से मुक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोक्ष कैसे मिलता है इसके अनुसार, वैशेषिक के अनुसार मोक्ष जो होता है जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी कि ये प्रमाण की बात करता है। वैशेषिक दर्शन केवल 2 प्रमाणों को मानता है, पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अनुमान। प्रत्यक्ष है ना, परसेप्शन, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, और अनुमान इन्फेरेंस, तर्क या निष्कर्ष के द्वारा अनुमान लगाना। यानी कि प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष जब आप किसी इंद्रियों के द्वारा, आपकी जो इंद्रियां है ना 5, अब जब आप किसी चीज़ को सेंस करते हैं, छूते हैं, ठीक है, तो छू करके महसूस करते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। आपको पता चलता है, आप आँखों से देखते हैं उसको, ठीक है, अपने नाक से उनको स्मेल करते हैं, ठीक है, फील करते हैं, तो ये क्या होता है, परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और अनुमान लगाते हैं, यहाँ पर आप इमेजिन करते हैं, आप इन्फरेंस, तो वो पर आपका ये होता है। न्याय दर्शन ने जहाँ 4 प्रमाण माने थे, वहीं वैशेषिक दर्शन केवल 2 प्रमाण मानता है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण मानने हैं, तो 4 हैं, और वैशेषिक के अनुसार केवल 2 हैं। तो आपका MCQ बस इसी से होता चला जाएगा। ये नोट्स बहुत ही मतलब कि प्रिसाइज है ये, बहुत ही सॉलिड नोट्स है ये। मोक्ष का मार्ग, पाथ टू लिबरेशन। जब आत्मा सही ज्ञान के माध्यम से पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, जब आत्मा जो होती है ना, जब सही नॉलेज उसको मिल जाता है और पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, तब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये कहना है किसका, वैशेषिक दर्शन का कहना है ये। तो मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूर्णतः दुखों से मुक्त हो जाती है और एक अस्थायी आनंद में स्थित हो जाती है। तो जैसे ही उसको मोक्ष मिलता है, आत्मा जो है वो हर दुख से मुक्त हो जाती है। उसको अब कोई दुख और व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, और एक अस्थायी आनंद में वो विचरण करने लगता है, मतलब स्थिर हो जाता है। वैशेषिक दर्शन की विशेषताएं, विशेषता उसकी कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैशेषिक दर्शन जो है वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर आधारित है। परमाणु सिद्धांत और पदार्थों का हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। प्रामाणिक ज्ञान पर यह बल देता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही ज्ञान का साधन माना गया है। वास्तुनिष्ठ दर्शन वस्तु जगत का
यथार्थ विश्लेषण करता है। ये ईश्वर और आत्मा को स्वीकारना, यानी कि ये भी ईश्वर और आत्मा को स्वीकारता है, लेकिन बहुत सीमित रूप में ही ये स्वीकार करता है। मोक्ष की व्याख्या सही ज्ञान और वैराग्य द्वारा ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होता है। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? वैशेषिक दर्शन एक अत्यंत ही वैज्ञानिक, तार्किक और विवेचनात्मक प्रणाली है। यहाँ पर एमसीक्यू आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके परमाणु सिद्धांत ने आगे चलकर भौतिक विज्ञान को भी प्रभावित किया। यह दर्शन ज्ञान, तर्क और साधना के समन्वय से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो वैशेषिक दर्शन जो था वो मतलब कि वैज्ञानिक दर्शन है, तार्किक दर्शन है, विवेचनात्मक दर्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा का जो संस्थापक जो थे पूर्व मीमांसा के, वो थे महर्षि जैमिनी, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था मीमांसा सूत्र। मीमांसा का जो अर्थ होता है वो होता है गहन विचार, सूक्ष्म जिज्ञासा। और पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड, रिचुअलिस्टिक सेक्शन पर केंद्रित था और उसे सर्वोच्च मानता था। यानी कि जो पूर्व मीमांसा जो था वो कर्म कांड पर आधारित था और उसको अपना सेंटर मानता था, और कर्म कांड से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता था, उसको सर्वोच्च मानता था। मीमांसा दर्शन का उद्देश्य क्या है इसका? वेदों में वर्णित कर्मों, रिचुअल एक्शंस का गहराई से अध्ययन करना और यह स्थापित करना कि केवल वेदों में निहित धर्म का पालन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मीमांसा दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? इनका की प्रिंसिपल क्या है? धर्म का स्वरूप, पहला जो है वो है धर्म का स्वरूप। धर्म वह कर्तव्य है जो वेदों के आदेशों के अनुसार निर्धारित होता है, ठीक है। धर्म का ज्ञान केवल श्रुति से होता है, न कि तर्क या अनुभव से। यानी कि श्रुति मतलब होता है वेद, वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है, ठीक है। अब आता है इसका सूत्र क्या है? चोदना लक्ष्यो अर्थो धर्म, यानी कि वेदों की आज्ञा से जो कर्तव्य निर्धारित हो वही धर्म है, ठीक है। वेदों का स्वरूप क्या है? वेद अनादि और अपौरुषेय है, यानी कि वेद जो है वो अनादि है और अपरुषेय है। वेदों में निहित आदेश शाश्वत सत्य है और इनका पालन करने से ही पुण्य अर्जित होता है, मेरिट मिलता है। ईश्वर का स्थान क्या है इसमें? प्रारंभिक मीमांसा दर्शन ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता है, यानी कि जो प्रारंभिक मीमांसा दर्शन जो था वो ईश्वर को उतना आवश्यक नहीं मानता था। मीमांसा के अनुसार कर्म और उसका फल कर्म के स्वाभाविक नियम से स्वतः जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बीज बोने से पेड़ उत्पन्न होता है, अगर आप बीज बोएंगे तो पेड़ अपने आप उगेगा, ठीक है। तो ये उसका अपना मानना है, यानी कि कर्म आप कीजिएगा तो फल का प्राप्ति होना ही होना है, चाहे वो फल जैसा भी हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल होगा, तो आपने जैसा कर्म किया उसके अनुसार आपका रिजल्ट भी आता है। बाद में मीमांसकों ने ईश्वर को आंशिक स्वीकृति दे दी, यानी कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस को थोड़ा बहुत उन्होंने माना है। प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण क्या है? मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। कौन कौन से प्रमाण है ये? प्रत्यक्ष इंद्रिय जन ज्ञान हो गया, अनुमान तर्क से निष्कर्ष, उपमान समानता द्वारा ज्ञान, शब्द वेदवाणी द्वारा ज्ञान, अर्थापत्ति परोक्ष अनुमान, अनुपलब्धि किसी वस्तु का न दिखाई देना, ठीक है, नॉन परसेप्शन। अब यहाँ पर अर्थापत्ति पोस्टुलेशन और अनुपलब्धि नॉन परसेप्शन को ही स्वतंत्र प्रमाण माना गया है, जो विशेषता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जो होता है ना, ये स्वतंत्र प्रमाण है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कर्म का, एक्शन और उसका रिजल्ट पर। हर कर्म अपने फल को जन्म देता है, जिसे अदृष्ट कहते हैं, यानी इनविजिबल मॉरल फोर्स। यानी कि हर कर्म, आप जो भी कर्म करते हो अपने लाइफ में, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर होता है, ठीक है। यानी कि कर्मा रिटर्न बैक्स, हम लोग सुनते हैं ना कि जैसा आप कर्म करते हो वो लौट करके वापस आपके पास आता है फल के रूप में। अदृष्ट कर्म फल का संचय करता है और उचित समय पर फल प्रदान करता है। यानी कि हर कर्म अपने फल को जन्म देती है, जिसे हम लोग अदृष्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर कर्म जो होता है एक रिजल्ट बनाता है, लेकिन वो रिजल्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये रिजल्ट जो होता है ना, कर्म फल का संचय कर लेता है और उस फल को सही समय आने पर आपको दे देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग के लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हम जो भी कर्म करते हैं अपने लाइफ में, वो आज अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत होता है, तो आज नहीं तो कल वो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक।
तो जैसा आप कर्म करके उसके अनुसार ये रिजल्ट आता है। मोक्ष का साधन क्या है? थ्योरी ऑफ लिबरेशन क्या है इसका? तो मोक्ष का अर्थ होता है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेना। ठीक है, मोक्ष कर्मों के निष्पादन और ज्ञान के माध्यम से ही संभव होता है। मोक्ष में आत्मा मात्र दुखों से मुक्त होती है, सुख का भी अनुभव नहीं करती, केवल शांत रहती है। ठीक है, यानी कि मोक्ष में क्या होता है, आत्मा जो होती है ना, दुख और इसमें सुख वगैरह का कुछ होता नहीं है, दुख से मुक्त हो जाती है, सुख का इसमें कोई अनुभव नहीं है, यानी कि वो केवल साइलेंट रहती है, ना उसको दुख है ना सुख है। मीमांसा दर्शन की विशेषताएं क्या क्या है? वेदों का सर्वोच्चता, यानी कि मीमांसा दर्शन में वेदों को त्रुटिहीन और सर्वोच्च प्रमाण माना गया है, इसमें कोई गलती नहीं है कहीं पर, वेद ही सर्वोच्च है। कर्मकांड पर बल दिया गया है, ज्ञान नहीं बल्कि यज्ञ और कर्मों का पालन आवश्यक होता है। तर्क और व्याकरण का विकास, मीमांसा ने भारतीय व्याकरण और तर्कशास्त्र को और भी समृद्ध कर दिया था। यानी कि इसकी विशेषताएं ये सब हैं, 4 विशेषताएं हैं। धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण, धर्म को शास्त्र संबद्ध और तर्क संगत ढंग से परिभाषित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा महाभारत की भी चर्चा कर लें। जैसे कि महाभारत में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फल भी प्राप्त होता था। जैसे कि महाभारत जो है ना, महाभारत क्या है, पूर्ण रूप से कर्म और यानी कि एक्शन और रिजल्ट पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है पूर्व मीमांसा का, वो ये निकलता है कि भारतीय दर्शन का व्यवहारिक पक्ष कौन सा है? पूर्व मीमांसा है। यह कर्म के महत्व और वेदों के अधिकार को प्रमुखता देता है। इस दर्शन ने भारतीय धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और भाषा शास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला है। तो ये सारी की सारी ये जो नोट्स है ना, ये पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है ना, ये पूरा प्रिसाइज है। और मान के चलो कि ये आपका MCQ जैसा ही है। अगर आप इसका एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे ना, और अगर आप नहीं भी अगर वीडियो को देखते हैं, अगर आप सुनते रह जाएंगे वीडियो को ना, तब भी आपका सारा का सारा MCQ आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अब वेदांत दर्शन के बारे में। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? परंपरागत रूप से महर्षि बादरायण यानी कि व्यास को ही वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा? ब्रह्मसूत्र था, या फिर इसको हम लोग वेदांत सूत्र भी कहते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंतिम भाग, यानी उपनिषदों का विचार। ठीक है, वेदांत दर्शन उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर आधारित है, जिसे कि प्रस्थानत्रयी और 3 आधार ग्रंथ भी कहते हैं। तो वेदांत दर्शन का ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ब्रह्म यानी कि सुप्रीम रियलिटी और जीव इंडिविजुअल सोल के संबंध का ज्ञान कराना। ठीक है, और अविद्या इग्नोरेंस का नाश करना, मोक्ष को प्राप्त करना यानी कि लिबरेशन को पाना, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। वेदांत दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं? ब्रह्म परम तत्व, ब्रह्मन जो होते हैं द सुप्रीम रियलिटी होते हैं, यानी कि ब्रह्म क्या है? एकमात्र सत्य है, अनंत, सर्वव्यापक, निरंकार, निर्विकार। संपूर्ण जगत ब्रह्मा का ही प्रकट रूप है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कहलाता है किनका? ब्रह्मा का, यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्म है। इसका जो सूत्र है वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है व नापरह, यानी कि ब्रह्म सत्य है, जगत माया है, मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। यानी कि हम में भी ब्रह्म है, सभी जीव जंतुओं में ब्रह्म है। ठीक है, और यही सत्य है। जीव का स्वरूप क्या होता है? सोल जो होता है उसका स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? तो जीव, आत्मा और ब्रह्म मूलतः एक ही होता है। अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण जीव जो है स्वयं को शरीर, मन, इंद्रिय आदि से जोड़ लेता है। यानी कि जीव क्या है? वही ब्रह्म का रूप होता है, लेकिन हम लोग चूँकि अज्ञान होते हैं इसलिए उसको हम लोग शरीर, मन, इंद्रिय आदि से जोड़ते हैं। लेकिन जैसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हम लोग फिर से विलीन हो जाते हैं ब्रह्म में। माया इल्यूजन, माया वह शक्ति है जिससे कि ब्रह्म से विविधता प्रकट होती है। ठीक है, माया अनादि है परंतु ब्रह्म के अधीन है। माया ही कारण है कि हम ब्रह्म को न पहचान कर संसार में बंध जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन से ही हम लोग बंधे हुए हैं। सब माया मोह है, मोह माया के संसार में हम लोग बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये कहता है कौन? वेदांत। तो मोक्ष, लिबरेशन कहाँ पर है? मोक्ष का अर्थ होता है स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, मेरे अंदर ही सारी सृष्टि है। तो जिस दिन ये स्वरूप ज्ञान होता है, जब आप अपने खुद को ज्ञान आपको मिल जाती है, प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने आप को पहचान लेते हैं, तो मोक्ष कोई बाहर की चीज़
नहीं है, वो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है जिसे कि ज्ञान के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोक्ष की प्राप्ति को बताता है कौन? वेदांत दर्शन। ज्ञान का साधन क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो वेदांत दर्शन 3 मुख्य स्रोतों को प्रमाण मानता है। ठीक है, श्रुति, ठीक है ना, उपनिषद। ब्रह्म ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत कौन सा है? श्रुति है। स्मृति, गीता और मनुस्मृति। वेद वाक्य माने कि वेद वाक्यों का ज्ञान स्मरण होता है इसमें। ठीक है, युक्ति, लॉजिक, तर्क द्वारा शास्त्रों की पुष्टि होती है। तो वेदांत के विभिन्न जो संप्रदाय हैं, स्कूल्स ऑफ वेदांता के कौन कौन से हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि समय के साथ साथ वेदांत से कई दर्शनों की धाराएं निकली हैं। वेदांत से ही अद्वैत वेदांत बना, नॉन ड्यूअलिज्म। शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, ब्रह्म और जीव एक ही जगह, एक ही है, यानी कि जगत माया है। तो अद्वैत वेदांत के प्रणेता कौन थे? आदि शंकराचार्य थे। और इन्होंने बताया कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं और पूरा जो संसार है वो क्या है? इल्यूजन है, माया है, मोह माया है। विशिष्टता द्वैत वेदांत, यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, रामानुजाचार्य ने बनाया था। और इन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म अलग है, लेकिन जीव ब्रह्म का अंश है। और एक था आपके पास द्वैत वेदांत, यानी डुअलिज्म, जिस पर कि हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। मध्याचार्य, जीव और ब्रह्मा सदा भिन्न होते हैं। ठीक है, तो माधवाचार्य जी ने इसको बनाया था, द्वैत सिद्धांत वेदांत को, और उनका कहना था कि जीव और ब्रह्म सदा अलग अलग होते हैं। तो अद्वैत वेदांत सबसे प्रमुख धारा है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया था। अब इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? पाथ टू लिबरेशन। वेदांत दर्शन 4 साधनों पर आधारित है, उसको आवश्यक मानता है। ठीक है, पहला क्या था? विवेक, वैराग्य, और सठ संपत्ति, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। यानी कि ये 4 साधन पर डिपेंड करता है। पहला विवेक, यानी कि नित्य और अनित्य का भेद समझ लेना। वैराग्य, विषयों से आसक्ति का त्याग कर देना। और षट संपत्ति, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मोक्ष की तीव्र इच्छा होना चाहिए। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि 4 साधन आपके पास है वेदांत दर्शन के। स्वाध्याय, स्पिरिचुअल स्टडी, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वेदांत दर्शन का निष्कर्ष क्या था? वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का परम शिखर है, यानी कि हाईएस्ट पिक है। अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू में आता है कि वेदांत दर्शन यानी कि भारतीय दर्शन का परम शिखर कौन है, तो वेदांत दर्शन है। यह अद्वितीय, गहन और सर्वकालिक सत्य की खोज है। जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, यानी कि आत्मा से साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा को पहचानना और मोक्ष की प्राप्ति का सीधा मार्ग बताता है। यानी कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा से अपना साक्षात्कार हो जाना, इंटरव्यू हो जाना, पहचान जाना, वही आपका मोक्ष आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो वेदांत दर्शन इस पर बात करता है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी बात की वो हम सब बात कर रहे थे आस्तिक दर्शन के बारे में। आस्तिक दर्शन में हम लोगों का पूरा हो गया ये। तो आस्तिक दर्शन जो भी हम लोगों ने देखा अभी तक, उससे भी बहुत सारे MCQs आपके आएंगे ही आएंगे, आना ही आना है, और इसमें तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे नोट्स को पढ़ेंगे ना 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आप देखिएगा कि आपका MCQ ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। सारा MCQ फॉर्म में ही ये पूरा नोट्स बना हुआ है। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं ना, तो कंप्लीट वीडियो एक ही का देखिए, जिससे कि आप उनके माइंड के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप किसी भी टीचर का, किसी भी मेंटर्स का अगर आप कुछ देख रहे हैं ना, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनके माइंड से आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको समझने में आसानी होती है। हम लोग आज बात कर रहे हैं नास्तिक दर्शन के बारे में। अब जो दूसरा आता है वो आता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, यानी कि इंडियन फिलॉसफी में ये दूसरा पार्ट है। एक हम लोग आस्तिक देख चुके हैं, और ये आता है नास्तिक दर्शन, जो कि वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, जिसमें आता है बौद्ध दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। दुख और उसके निवारण का मार्ग, 4 आर्य सत्य बताए थे उन्होंने। जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी हैं, जो अहिंसा और कर्म सिद्धांत दिए। चरवाक फिलॉसफी विभिन्न विचारकों का इसमें रहा है। भौतिकवाद, और यह लौकिक सुख को महत्व दिए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। तो बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, और इनका जीवन काल जो था वो था 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक।
ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, चूंकि लेकिन आ भी सकता है, हम लोग इसको याद भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध दर्शन का उद्देश्य दुख का कारण जानना और उससे मुक्ति पाना है। तो बौद्ध दर्शन मुख्यतः प्रज्ञा, विजडम, सील, मॉरालिटी और समाधि, कॉन्सेंट्रेशन पर आधारित है। बौद्ध दर्शन का उद्देश्य क्या है? संसार में व्याप्त दुख का विश्लेषण कर उसका समूल निवारण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि जीवन दुखमय है, ज्ञान और आचरण के सहारे निर्वाण संभव है। यानी कि ज्ञान और अपने आचरण से, प्रांजना और एथिक के सहारे हम लोग लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यही संभव है। बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या कहते हैं? व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ बौद्ध दर्शन? 4 आर्य सत्य थे, 4 नोबल ट्रुथ। पहला क्या था? दुख, जीवन में दुख है, यही इसका पहला सत्य है। दूसरा, दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं हैं। दुख निरोध, तृष्णा के नाश से दुख का निवारण संभव है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो ये इसका 4 सत्य है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, सही ज्ञान और सही आचरण से हम लोग, आचरण के मार्गदर्शन से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये इसका अष्टांगिक मार्ग था, ये आता है क्वेश्चन में। ठीक है, अनात्मवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ। बुद्ध ने आत्मा के अस्थायी अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, बोला कि आत्मा होता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति 5 स्कंदों का समूह है, एग्रीगेट्स का ग्रुप है वो। पहला रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का, फॉर्म, सेंसेशन, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस का ग्रुप है ये। आत्मा का कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है, यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। किसने बनाया? अनात्मवाद, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ। प्रत्यय समुत्पाद, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यदि यह होता है तो वह उत्पन्न होता है, यदि यह समाप्त होता है तो वह समाप्त होता है। यानी कि संसार में सब कुछ कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होता है। अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण है, और कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कार्य भी है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखती। अगर हम लोग उदाहरण के माने अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप आदि, तो ये सब क्या होता है? जन्म, दुख, मृत्यु, चक्र चलता रहता है। यानी कि जन्म होगा तो आपको दुख भी मिलेगा, और दुख के बाद आपका मृत्यु भी है। तो ये जन्म, दुख, मृत्यु, ये सब एक चक्र के समान चलते रहता है। अविद्या, संस्कार मिलता है उसको, ज्ञान मिलता है और उसका एक नाम मिलता है, उसके बाद फिर उसका, तो ये एक चक्र है। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, मोमेंट्री है, हर क्षण परिवर्तनशील है, और अस्थायित्व का भ्रम केवल अज्ञानता के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि कोई भी चीज़ एकदम निरंतर, माने कि लंबे समय तक मेरे लिए रहेगा, तो ये केवल आपकी अज्ञानता है, आपकी एक भूल है। हम लोग है ना, पूरा पैसा जमा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। पता चलता है कि, और सोचते हैं ना कि बाद में इसको पूरे अच्छी तरह से उसका उपभोग करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, और बाद में पता चलता है कि निकल लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, आपकी अविद्या का ही एक रूप है ये। आप मतलब कि अस्तित्व जो होता है ना, अस्थायित्व, जो वो है ही नहीं, वो आपका होता ही नहीं है। जो चीज़ है वो कल जाना ही जाना है। आज आप आए हो धरती पर तो कल मरोगे ही मरोगे। ठीक है, तो जमा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप रियलिटी में चलो, ऐसा वो बोलते हैं। मोक्ष का सिद्धांत क्या है? निर्वाण है जिसको बोलते हैं वो। मोक्ष का अर्थ है तृष्णा, इच्छा का अंत हो जाना, दुख का समूल नाश। यानी कि निर्वाण एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध दर्शन के प्रमुख जो संप्रदाय थे, यानी कि मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, हीनयान व्यक्तिगत मोक्ष पर बल देता है। ठीक है, प्राचीन रूप बुद्ध को साधारण पुरुष माना गया हीनयान के द्वारा। महायान के द्वारा सब प्राणियों के कल्याण के लिए बोधिसत्व आदर्श बुद्ध को ही ईश्वर माना। और वज्रयान तंत्र मंत्र पर आधारित साधना प्रणाली को मानते थे। यानी कि बौद्ध दर्शन के 3 मेन स्कूल हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, जहाँ से अलग अलग विचारों का प्रतिपादन हुआ और विस्तार हुआ।
निष्कर्ष क्या निकलता है कि बौद्ध दर्शन एक आत्म विश्लेषणात्मक, प्रेम पूर्ण और तर्क संगत जीवन दर्शन है। इसका मुख्य संदेश क्या है? अपने भीतर देखो, ज्ञान प्राप्त करो और दुखों से मुक्त हो जाओ। ठीक है। जैन दर्शन, अब हम लोग आते हैं जैन दर्शन पर। तो बुद्ध दर्शन तो हम लोग देख लिए, जैन दर्शन पर आते हैं। इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, यानी कि प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, और अंतिम तीर्थकर जो 24वें तीर्थकर थे वो भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन काल जो था वो 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व तक था। जैन शब्द जीना, विजेता से बना है। जिसने अपनी इंद्रियों और मन पर विजय पाई वो जैन है। जैन दर्शन का उद्देश्य क्या है? आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। जैन धर्म मुख्यतः स्वर शुद्धि यानी कि सेल्फ प्योरिफिकेशन और नॉन वायलेंस पर आधारित है जैन धर्म। तो ये सब क्वेश्चन आता है, ये MCQ आ सकता है ना, कि जैन धर्म जो है वो किस पर आधारित है? तो ये सेल्फ प्योरिफिकेशन और नॉन वायलेंस पर आधारित है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से, यानी कि की प्रिंसिपल क्या क्या है इसका? तो सप्त तत्व यानी कि 7 फंडामेंटल ट्रुथ, जीव चेतन तत्व कौन से सोल, अजीव जड़ तत्व नॉन लिविंग मैटर, आश्रव कर्मों का आत्मा में प्रवेश, बंध कर्मों का आत्मा से बंध जाना, संवर कर्मों का नए बंध को रोकना, निर्जरा पुराने कर्मों का नाश करना, और मोक्ष पूर्ण मुक्ति और शुद्ध अवस्था। तो ये क्या था? ये आपका 7 तत्व हैं किनके? जैन धर्म के। कर्म सिद्धांत क्या बोलता है इनका? हर क्रिया शब्द विचार कर्म सूक्ष्म कर्म कणों को आकर्षित करता है। ठीक है। ये क्या करता है? जो आत्मा से चिपक जाता है, यानी कि हर क्रिया, ठीक है, किसको आकर्षित करता है? शब्द विचार कर्म यानी कि सूक्ष्म कर्म कणों को आकर्षित करता है, जो कि हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। ये कर्म बंधन ही पुनर्जन्म और दुख का कारण होता है। और जब ये बंध चिपक जाता है हमारी आत्मा से, तब हम लोग क्या होते हैं ना, कि ये कर्म बंधन जो होता है ना, यही पुनर्जन्म और दुख का कारण बनता है। इसी से हमें दुख होता है। ठीक है। किसी के चले जाने का दुख होता है, किसी के बिछड़ने का दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। ठीक है। और उनका बंधन जो होता है वो हमारी आत्मा से चिपका हुआ है। कर्मों के क्षय से आत्मा शुद्ध और मुक्त होती है। और जब आपका ये सारा कर्म जो होता है ना, जो चिपका हुआ है आपकी आत्मा से, जब आप उसका जो क्षय होने लगता है, तो आत्मा आपकी शुद्ध होने लगती है और इन सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। अनुव्रत और महाव्रत। जैन साधुओं के लिए महाव्रत और गृहस्थी के लिए अनुव्रत अनिवार्य है। तो महाव्रत क्या होता है? बड़े व्रत, और अनुव्रत मैंने छोटा व्रत। तो ये जैन साधुओं के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है। और व्रत कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये व्रत हैं जो सभी जैन साधुओं को करना पड़ता है। अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूशन। कोई भी वस्तु एक दृष्टिकोण से पूर्णतः नहीं जानी जा सकती है। हर वस्तु के कई पहलू होते हैं और सभी दृष्टिकोण आंशिक सत्य है। सहिष्णुता और बहुआयामी दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म का किसने दिया था? जैन धर्म ने दे दिया था। जैसे कि उदाहरण है कि एक हाथी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। तो एक छोटी सी कहानी थी जिसमें कि लोगों को बोला गया आँख पर पट्टी बांधकर कि भाई आप एक हाथी है खड़ा, उसको आप अपनी इंद्रियों से पहचानिए और उसके बारे में आप विश्लेषण कीजिए, बताइए। तो सभी लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग था। किसी ने पूंछ को रस्सी माना, कान को पंख माना, पैर को खंभा माना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, किसी भी चीज़ को देखने का अपना नज़रिया होता है। अयादवाद और सप्तभंगी, है ना, श्यादवाद और सप्तभंगी नए, 7 फोल्ड प्रेडिकेशन। तो किसी भी कथन को शयात यानी कि शायद के साथ कहना चाहिए, क्योंकि सत्य विभिन्न दृष्टियों पर निर्भर करता है। ये कहना है जैन दर्शन का कि आप किसी भी आप कोई भी बात बोलते हो ना, तो उसमें आप शायद ज़रूर लगाइए। क्यों? क्योंकि सत्य जो है ना वो अलग अलग दृष्टियों पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु पर 7 प्रकार से विचार किया जा सकता है। ठीक है। कैसे? तो यह है, यह नहीं है, यह है और नहीं भी है, यह अनिर्णित है, आदि आदि आदि। तो यह इस प्रकार से बोलता है कि आप किसी भी चीज़ को इस तरह से आप विश्लेषित कर सकते हैं। यह बहुत ही गहन तार्किक प्रणाली है। ठीक है।
अब जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ लिबरेशन, थ्योरी टू लिबरेशन क्या है यहाँ पर? कि मोक्ष आत्मा की कर्मों से पूर्ण मुक्त है। मोक्ष जो है ना, आत्मा के कर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा सर्वज्ञ, ठीक है, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान से युक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्माएं सिद्ध लोक यानी कि उच्चतम लोक में वास करती है। ये थ्योरी है इनका जैन दर्शन का। जैन तीर्थकर 24वें तीर्थकर हुए भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने धर्म की स्थापना और पुनर्स्थापना की। यानी कि जो हमारे जो पहले तीर्थंकर थे उनसे लेकर भगवान महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर, इन्होंने जैन धर्म की व्याख्या अच्छे ढंग से की और उसको स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। जैन दर्शन के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ग्रंथों को मानते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र रहते हैं और अत्यधिक तपस्या करते हैं। तो इनके दो संप्रदाय हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है जैन दर्शन का? कि जैन दर्शन भारतीय दर्शन की अत्यंत वैज्ञानिक, नैतिक और तर्क संगत धारा है। इसका केंद्रीय संदेश क्या है? आत्मनियंत्रण करना, अहिंसा और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये दोनों जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये दोनों जो हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यानी कि ये नास्तिक दर्शन में आते हैं, नास्तिक टाइप के ये लोग कैटेगरी के हैं। चार्वाक दर्शन जो है तीसरा, ठीक है, चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन थे? बृहस्पति को माना जाता है। इनका जो नाम था, अन्य नाम इनका क्या है? लोकायत दर्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं चार्वाक को, भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं, चार्वाकवाद भी बोलते हैं। यह भारतीय दर्शन का एकमात्र प्रमुख नास्तिक दर्शन है जो वेद, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि को अस्वीकार करता है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर के दोनों देखते हैं ना नास्तिक दर्शन को, तो उसमें कहीं ना कहीं आत्मा और ये वेद इसको जो भी है थोड़ा सा, लेकिन ये पूर्णतः इसको नकार देता है। चार्वाक दर्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस जीवन में भोग करो, सुख प्राप्त करो, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता है। यानी इनका कहना था कि आप जब धरती पर आ चुके हो तो आप इसका पूरी तरह से भोग करो और सुख की प्राप्ति करो। मृत्यु के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या होने जा रहा है, आपके साथ क्या होगा। तो चार्वाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय सुखों का उपभोग करना। इस लोक को ही अंतिम सत्य माना गया है। इस लोक, यहीं पर आपका स्वर्ग नरक जो भी है सब कुछ है, आपको यहीं पर सब कुछ उपभोग करना है। आपके जाने के बाद दुनिया होती ही नहीं है। चार्वाक दर्शन के मुख्य क्या सिद्धांत कौन कौन से, की प्रिंसिपल्स क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन ओनली। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का साधन मानता है। ठीक है, शेष प्रमाण, अनुमान, उपमान, सत्य को ये बिल्कुल अस्वीकार करता है ना। ये बोलता है कि बस जो दिख रहा है ना वही सत्य है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो मिथ्या है, और जो नहीं दिख रहा है वो बेकार चीज़ है, कुछ नहीं है। आत्मा का निषेध करते हैं। ये कहना, इनका कहना है कि आत्मा ये सब कुछ होता नहीं है। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शरीर ही चेतना का आधार है। जब शरीर नष्ट होता है तो चेतना भी नष्ट हो जाती है। इनका मानना है चार्वाकवाद का। परमात्मा का निषेध, नो गॉड। इनके अनुसार क्या होता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ईश्वर है भी तो दुख और अन्याय क्यों है? और उनका कहना है कि भाई अगर भगवान है तो हमको दुख क्यों मिलता है, हमको मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए चार्वाक ईश्वर की कल्पना को मानव द्वारा निर्मित मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो ईश्वर है ना ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ मिथ्या चीज़ है। पुनर्जन्म और परलोक का निषेध, ये बोलते हैं ना कि नो रिबर्थ, नो आफ्टर लाइफ। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। स्वर्ग और नर्क जो होता है ना, वो डर फैलाने के लिए लोगों के द्वारा बताया गया है कि अगर गलत काम करोगे तो नर्क में जाओगे और वहाँ जाकर के चूल्हा फूंकोगे, और अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और वहाँ जाकर के अच्छे अच्छे पकवान खाओगे। तो ये सब जो बातें हैं ना वो बेकार की चीज़ें हैं। ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, जो करना है सब अभी कर लो। ठीक है, भोगवादी दृष्टिकोण इनका रहता है, हिडोनिज्म। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? भोग, सुख की प्राप्ति। जब तक जीवन है तब तक सुख भोगो। यदि कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो पी लो भैया। ठीक है, जितने क्रेडिट कार्ड लेने हैं ले लो, जितने पैसे उधार लेने हैं ले लो। ठीक है, जब मर जाओगे तो फिर कहानी तो ऐसे भी ख़त्म हो जानी। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि भाई भोगवादी है, कर्जा लो घी पियो वाली बात कहते हैं ये। इनका जो प्रसिद्ध कथन जो है ना वह है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि कर्ज लेकर भी घी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्वाक दर्शन के विचारों की विशेषताएं क्या है? भौतिकवाद, केवल भौतिक संसार को ही स्वीकार करते हैं। दृष्टिवाद, इंद्रिय सुखों को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। तर्कवाद, वेद, आचार्य, पुराणों की प्रामाणिकता को ये
अस्वीकार करते हैं, धर्म का निषेध करते हैं, यज्ञ व्रत तपस्या आदि को ये बेकार चीज़ मानते हैं। चार्वाक दर्शन की आलोचना, इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। जब आप सब कुछ भी नहीं मानते हो तो इनकी क्रिटिसाइज तो होना लाजमी होता ही है। इनका क्या आलोचना होता है कि नैतिकता का अभाव है, केवल सुख की खोज को ही जीवन का आधार मानते हैं और सुख की खोज जीवन को असंतुलित कर सकता है। ठीक है, दीर्घकालीन सोच का अभाव है, परिणाम भविष्य के परिणामों पर ये उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी जो करना है कर लो। आध्यात्मिकता की उपेक्षा करते हैं, जीवन के गहरे अर्थ को नकारते हैं। फिर भी चरवाक दर्शन ने स्वतंत्र विचार, तर्कशीलता और संदेहवाद को बढ़ावा दिया है। तो चरवाक दर्शन के प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन सा था? पहला तो एक बहुत अच्छा था कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत याव जीविते सुखम जीवेत, यानी कि कर्ज लेकर भी घी पियो, जब तक जीवित हो सुख से जियो। न सुखार्धर्म न धर्मात सुखम, धर्म से सुख नहीं मिलता और न सुख से धर्म मिलता है। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन है वो है आपके पास कि चरवाक दर्शन भारतीय चिंतन में तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करता है जी। और भले ही इसकी भोगवादी प्रवृत्ति आलोचना का विषय बनता हो, परंतु इसने भारतीय दर्शन को संतुलन और आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान की है। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि दर्शन शास्त्र होता क्या है, इसके कितने स्वरूप हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, और अलग अलग जो हमारे पास था आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन था, उनके अलग अलग पार्ट्स को भी हम लोगों ने आज पूरी तरह से इसमें पूरे वीडियो में देख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में, वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोग जानेंगे। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे